गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जो है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज का ये सेकंड वीडियो है और इसमें आज जो है हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा है या पूछेगा। ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए भी है जो बिल्कुल तैयारी नहीं किए हैं और ये वीडियो उनके लिए भी है जो 100 मार्क्स उनका टारगेट है, 100 मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। तो दोनों लोग ध्यान से देखेंगे। जिनको 100 मार्क्स लाना है वो क्या करेंगे कि इस चैप्टर का बहुत जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना टाइप का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन है वो इन सारे क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कितना उनसे बन पाता है, कितना नहीं बनता है। और जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनके लिए क्या है कि वो भी ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। 80 मार्क्स तो अप्रोक्स आ ही जाएगा उनका। ठीक है, तो ये हम लोग पहले टाइप देखते हैं। पहले तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन आता है। पोलिनोमियल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ से एक ग्राफ देगा, पूछेगा उसमें कितने जीरोज हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ग्राफ से रिलेटेड। दूसरा होता है फैक्टराइजेशन से, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करना होता है और इससे जीरोज पता करना होता है, इस टाइप का क्वेश्चन। और उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच जो है रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा से वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए आता है। जब आपको जीरोज दिया होगा, जीरोज का सम दिया होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया होगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया होगा, तो आपको पोलिनोमियल लिखना होता है। और इसका फॉर्मूला भी आपके पास होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है। उसके बाद बोल रहा है अगला टाइप जो है, पांचवा टाइप जो है फाइंडिंग वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का। छठा है फाइंडिंग अनदर पोलिनोमियल इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जब एक पोलिनोमियल का जीरोज यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया होता है और अल्फा और बीटा से रिलेट करके एक नया पोलिनोमियल बनाना होता है। जैसे बोलेगा कि पहला वाला जो अल्फा है और बीटा है वो पहला वाला पोलिनोमियल का जीरोज है, एक नया पोलिनोमियल आपको बनाना है जिसमें जो है जिसका जीरोज जो है वो 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 के बराबर है। यानी कि पहले वाले का जो जीरो होगा अल्फा, उससे डबल से एक ज्यादा उसका एक जीरो है और बीटा से डबल से एक ज्यादा उसका दूसरा जीरो है। एक पोलिनोमियल बनाना है तो आपको अल्फा और बीटा पता कर लेना है पोलिनोमियल से, और 2 अल्फा प्लस 1 पता करना है, 2 बीटा प्लस 1 पता करना है, फिर नया एक्सप्रेशन पता कर लेना है। और सातवां टाइप है फाइंडिंग द अननोन टर्म के और एम, मतलब आपको के का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा। किसी किसी क्वेश्चन में एम का वैल्यू पता करना होता है, कभी कभी पी लिख देता है, मतलब सारा एक्सप्रेशन गिवन होगा, उसमें कहीं एक जगह वेरिएबल टर्म ला देगा, के या पी या एम, उसका वैल्यू पता करना होता है। ठीक है, और एक आठवां टाइप होता है डिटरमाइन द अननोन कोफिशिएंट। अननोन कोफिशिएंट आपको पता करना होता है, उसमें भी के और एम दिया होता है कहीं पे एक कोफिशिएंट, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस फलाना एक नंबर दे देगा, वहां के का वैल्यू पता करना होगा। और यहाँ पे गिवन 1 जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का एक जीरो दिया रहेगा तो आप इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं। इतने टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अभी तक इतना ही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। और क्यूबिक पोलिनोमियल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है कि आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का सम निकालना होता है, तीनों का प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड एक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करने वाला क्वेश्चन होता है। 2-3 टाइप का उसमें पूछा है, उसमें ज्यादा एडवांस में नहीं जाता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला सबको याद होगा, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाई ए होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्वेश्चन पूछ दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसके लिए अलग से आपको फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस 2 फॉर्मूला याद है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इससे आप किसी भी टाइप का फॉर्मूला अल्फा और बीटा से रिलेटेड बना सकते हैं। जैसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो इनको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में बदल दे, जैसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला से रिलेट कर दीजिए, तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे अब हमें 2 फॉर्म मिल गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यहाँ वो 2 वैल्यू रख के हम लोग निकाल सकते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए हमें, तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का अलग से फॉर्मूला नहीं याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद है तो बस यहाँ पे लगा दें, ए प्लस बी का होल क्यूब यानी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। इसमें भी आपको 2 ही तरह का दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 ही फॉर्मूला, इन्हीं 2 फॉर्मूला के यूज से हम लोग सारा बना सकते हैं, बस इसको फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा से अल्फा माइनस बीटा में जाना है। हम क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4ab मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये जो हो गया हमारा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है
उसमें से हम लोग 4ab को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो a माइनस बी बच गया। तो ये जो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा है, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो अल्फा माइनस बीटा बच, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गया। और इधर कुछ क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा से रिलेटेड, ठीक है, इसको मैं क्रॉप करके आगे लगा दूंगा, और इस चैप्टर से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं इसमें क्रॉप करके लगा देता हूँ सारा क्वेश्चन का, ठीक। अब आप लोग उसको प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक एग्जाम न हो जाए तब तक आपको 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना उससे। अगर आपको अभी भी लगता है कि मुझे इसका सॉल्यूशन के साथ वीडियो डालना चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक है। ज्यादा डिमांड होगा तो मैं सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करवाऊंगा इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। मैं क्वेश्चन लगा देता हूं इसमें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को इग्नोर नहीं करें, क्योंकि एग्जाम के बाद आपको पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके लिए। आप क्वेश्चन मिला सकते हैं एग्जाम के बाद चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लड़ेंगे, यही क्वेश्चन आएंगे आपको। नंबर बदल सकता है, डेटा चेंज हो सकता है, यहाँ पे 5 के बदले 6 हो सकता है, लेकिन टाइप यही रहने वाला है। तो प्लीज आप इसका प्रैक्टिस कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इससे कुछ भी फायदा लगे तो आप लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।